एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आज की आपको लेकर, या उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। एंड ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग कलेक्टिव है और मैरिड अनमैरिड एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन हर किसी के लिए बनाई जा रही है। मैं कोई भी रिलेशनशिप को टैग नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, बस मैं एक रीडिंग कर रही हूँ। जहाँ पर भी जिसकी भी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी उसके साथ ये रीडिंग मैच करेगी। हाँ, ये क्रश के लिए आप नहीं देख सकते हैं, क्रश के लिए रीडिंग नहीं है। आपके एक्स लवर, आपके एक्स पार्टनर जिसके साथ आप बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या बात होती है, मिनिमल बात होती है बस, बट उस तरीके से फीलिंग्स आपके पार्टनर आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेकर। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। और ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, कोई भी स्पेसिफिक साइन के लिए रीडिंग नहीं है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है इनोसेंट, द बर्डन, नोथिंगनेस नंबर 5, नंबर 6, करेज, द आउटसाइडर नंबर 5, 5 नंबर 2 बार रिपीट हो चुका है यहाँ पर। नंबर 7 अवेयरनेस, 2 कार्ड साथ में आए हैं। नंबर 4 माइजर एंड पॉलिटिक्स, नंबर 7 भी 2 बार है। नंबर 4 एडवेंचर, इनर वॉइस नंबर 2। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सॉरो की एनर्जी, सॉरो एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, एक सेकेंड। साइन बताती हूँ। साइन यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं, ज़्यादातर साइन जो है वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की मुझे दिख रही है। इसके अलावा सिंह राशि, लियो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। एंड वाटर एलिमेंट में इनर वॉइस की एनर्जी निकल कर आई है, मून की एनर्जी निकली है। तो कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि और स्कॉर्पियो की भी थोड़ी एनर्जी है। ठीक है, और एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। अच्छा, टॉरस, वृषभ राशि और सिंह राशि, ये 2 राशियाँ, और कर्क राशि, ये राशियाँ बहुत स्ट्रांग यहाँ पे निकल कर आई है। ठीक है, मेजर अरकान से। और नंबर आपको मैंने बता ही दिया है कौन कौन से नंबर यहाँ पर आए हैं और नंबर के क्या महत्व है आपको पता है। ये नंबर्स आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके हो सकते हैं, या फिर आप लोगों की एनिवर्सरी हो सकती है, या इतना टाइम आप लोगों को सेपरेट हुआ हो सकता है, या रिलेशनशिप का हुआ हो सकता है। ये तो एक तरह से ये नंबर्स जो है वो साइन है। ठीक है, आपकी एनर्जी के, आपके पार्टनर की एनर्जी के। चलो अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। इनोसेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में इनोसेंट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी।
मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, आपके मासूमियत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट रहे हो, मासूम रहे हो, और क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, पहली चीज़ तो इन्होंने कमिटमेंट देंगे या मेरा ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब जाके आपके साथ मतलब रहेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, कुछ ना कुछ इस तरीके से कहते हैं ना, क्लैरिटी नहीं देना, ठीक है, और झूठी बातें बोलना, ये सब चीज़ें हो सकता है कि आप में से किसी के साथ हुआ है, तभी ये एनर्जी निकल कर आई है। जिसके साथ हुआ है लेट मी नो, कमेंट में आप बताइएगा। और अभी करंटली आपके पार्टनर पता है क्या फील कर रहे हैं, बिकॉज दे नो, उनको पता है कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, देखो उन्होंने आपको बुद्धू बनाया है। अब आप इस चीज़ का बुरा मत मानना, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है और आपके पार्टनर को करंटली ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपके सामने ना कोई फेक रो दे या अपना दुखड़ा सुना दे, आपको अपनी प्रॉब्लम्स दिखा दे, बता दे, गिना दे, तो आप ना उसकी मदद करने में लग जाते हो, ठीक है, या फिर आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, इतनी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो कि क्या ही कहें, ठीक है, क्योंकि आप इनोसेंट हो। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो आपके साथ रहे हैं, वो आप रहे हैं या रही हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपका दिल कैसे जीतना है या लोग क्या करें, मतलब जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा कर लेती हो ना, क्योंकि आपके अंदर वो छल कपट नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हो ना। तो करंटली आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप किसी के बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हो, कोई आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है या अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है या आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि या तो देखो वही एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे भड़काने वाली एनर्जी है, या तो अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, अगर आपने अपने पार्टनर से कुछ सवाल जवाब करने शुरू किए हैं, जहाँ पर आप पहले सिर्फ उनकी सुना करते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू था भी तो उनको नहीं दिया करते थे, नहीं बोला करते थे, अगर आपने अब बोलना शुरू किया है, अगर आपने सवाल जवाब करना शुरू किया है, क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आप खुद से नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें आपसे कोई करवा रहा है, ठीक है, कोई तो है जो आपको उनके अगेंस्ट कर रहा है या आपको पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहा है, सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। पर देखो सेपरेट तो ऑलरेडी आप हो, और वो रीज़न आपकी वजह से नहीं है या आपको जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनकी वजह से नहीं है, क्योंकि आपने करंटली उनको अगर ब्लॉक किया है पास्ट में, ठीक है, या कुछ महीने पहले ब्लॉक किया है, तो इस चीज़ से जो आप दूरी बना रहे हो बेसिकली, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको उनसे दूर करके कोई आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है या चाहती है, या कोई ना कोई चाहता है कि वो व्यक्ति मतलब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ना रहे, ताकि आपका जो भी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि आपके फाइनेंसेस का या आपके पैसों का किसी भी तरीके से हेल्प लेना चाहता है या इसका फ़ायदा उठाना चाहता है या चाहती है। अब ये चीज़ देखो, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी ये चीज़ें कर दी है, इस वजह से ये एनर्जी निकल कर आई है। दी बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, दी बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी बर्डन को क्लैरिफाई कर रहा है दी मून की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बर्डन दिख रहा है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली क्या है ना, अगर मेरी सिचुएशन ख़राब है, ठीक है, तो मेरा नज़रिया उस सिचुएशन को देखने का उसी तरीके का होगा जिस तरीके की सिचुएशन मैंने फेस करी है ना। अब आपका जैसा आपकी लाइफ में हुआ है, आप उस सिचुएशन को उसी तरीके से देखोगे, ठीक है। तो सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं। हम जिस तरीके से लाइफ को अब तक देखते आए हैं, हम उसी तरीके से चीज़ों को देखते हैं।
अब यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर को इसलिए लग रहा है कि एक तो आप इनोसेंट हो, पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने खुद आपके इस भोलेपन का फ़ायदा उठाया, खुद इन्होंने यूज़ किया आपके इमोशंस का या आपकी अच्छाई का कह लो। अभी आपके पार्टनर खुद किसी के मैनिपुलेशन में है, क्योंकि यहाँ पे बर्डन की एनर्जी निकल कर आई है जो कि ये बता रहा है, आप देखो इस व्यक्ति के ऊपर कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है, लदा हुआ है और इसको गाइड कर रहा है, तू ये कर, तू इस तरफ जा, मुझे लेकर चल साथ में, ठीक है, मुझे वहाँ तक छोड़ कर आ। मतलब एक तरह से ये कार्ड ये बताना चाह रहा है कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई गाइड करने की कोशिश नहीं, गाइड कर रहा है, ठीक है, कि तू ये कर, तू ये मत कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू मतलब मेरी बात सुन। अब ये इंसान जो है, ये इंसान उनकी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या हो सकती है। अब ये इंसान कोई थर्ड पार्टी सिनारियो भी हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके बर्डन में, जिसके प्रेशर में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। चाहे वो कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक हो, चाहे उनके फैमिली मेम्बर हो, कोई भी इंसान हो, चाहे उनका दोस्त हो, चाहे उनके सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति खामखा में आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन बना रहा है और आपके पार्टनर उस दबाव में कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं। फंसते जा क्या रहे हैं, ऑलरेडी फंस चुके हैं। और मून का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है किसी को भी किसी के गाइडेंस मानना कभी भी अच्छा नहीं लगता है। देखो एक टाइम तक अच्छा लगता है, लेकिन वो इंसान आपको प्रेशर डालने लगे कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, एक तरह से हक जताना या डोमिनेट करना भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर टाइम कोई किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना। तो आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी ना किसी के बर्डन में है ये व्यक्ति और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ों से ये परेशान हो रहे हैं, ठीक है, ये खुश नहीं है। जो भी व्यक्ति है उनसे जुड़ा हुआ, जो उनको गाइड कर रहा है, उसको ना भी यहाँ पर आपके पार्टनर बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और उस व्यक्ति के गाइडेंस को फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ रहना इनको अच्छा भी नहीं लग रहा है। हाँ, आपके पार्टनर स्पेस लेना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, खुद वो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना चाहते हैं, लेकिन अब लोगों को इंटरफेयर कराया है, आपके पार्टनर ने एंटरटेन किया है, तभी वो लोग आज आपके पार्टनर के लाइफ में एंटरटेन कर रहे हैं या उनको गाइड कर रहे हैं या उनके लाइफ में घुसे हैं। तो यहाँ पर गलती तो पहले ही बात है कि आपके पार्टनर की है कि उन्होंने क्यों होने दिया लोगों को, क्यों एंटरटेन किया है ना लोगों को। तो अब लोग तो उसका फ़ायदा उठाएंगे ही। नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, सोसाइटी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। नो थिंगनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 नंबर, और यहाँ पर है दी एम्पिरर की एनर्जी। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नो थिंगनेस को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई करें। डेथ एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, पहले एम्पिरर आया था और अभी 2 ऑफ कप्स आया है हमारे बॉटम ऑफ द डेक में। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। देखो यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है ना कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना लाइफ में कि आगे का पड़ाव, आगे की स्थिति, आगे का सिचुएशन हम इमेजिन भी नहीं कर पाते, हम सोच भी नहीं पाते हैं कि चीज़ें अगर चेंज हो गई तो मतलब कितना वर्स्ट हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आपका दिल तोड़ना, आपको खुद से दूर करना, सेपरेट करना या आपसे ब्रेकअप लेना, चाहे किसी रिलेशनशिप की वजह से लिया हो या किसी भी कारण से लिया हो, फैमिली की वजह से लिया हो, सोसाइटी की वजह से लिया हो, या ये ऑलरेडी मैरिड है आपके पार्टनर उस वजह से लिया हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हो वो सिंगल हो उस वजह से सेपरेशन लिया हो, कुछ भी रीज़न रहा है, ठीक है, कोई भी रीज़न रहा हो ना, तो आपके पार्टनर ने ये कभी इमेजिन किया था, ये सोचा था कि ये बदलाव जो इनके लाइफ में आएगा और ये जो चेंजेस वो लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो ऐसा होगा कि जिसको ये खुद टैकल नहीं कर पाएंगे, खुद बेयर नहीं कर पाएंगे, खुद संभाल नहीं पाएंगे।
और अभी आपके पार्टनर की लाइफ में मतलब आपसे दूर होने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पर उनकी सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि आगे क्या होगा इनको कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। आगे कैसे चीज़ें बदलेंगी, आगे कैसे आप लोग मिलोगे, कैसे सब चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि कोई भी कारण की वजह से आपको हर्ट इन्होंने किया है, आपका दिल इन्होंने तोड़ा है, आपको तकलीफ़ दी है, इमोशनली आपको तकलीफ़ दी है इस व्यक्ति ने। तो अभी इस सिचुएशन में है आपके पार्टनर की ये खुद सोच भी नहीं पा रहे हैं कि उन सब चीज़ों को ये कैसे ठीक कर पाएंगे या वो सब चीज़ें कैसे ठीक हो पाएगी, क्योंकि इस पेन के साथ तो आप उनके साथ नहीं रहोगे, इस पेन के साथ तो आपका यूनियन होकर भी यूनियन नहीं होगा। तो अगर ये वाली एनर्जी में आना है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, जहाँ सब कुछ पेन पीछे छोड़कर आना है, मतलब एक नई शुरुआत करनी है, सब कुछ बेहतर करना है, अच्छा करना है, सारे मनमुटाव एक दूसरे को लेकर ख़त्म करने हैं। आप स्पेशली आपके अंदर उनको लेकर जो भी मनमुटाव आ गए हैं उसको ख़त्म करना है। तो इनको इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा है कि ये होगा तो कैसे होगा, या हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पर उनको कुछ भी आगे का पॉजिटिव होता हुआ मैं बताऊँ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना होपफुल एनर्जी में नहीं है, होप ही इनकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, या आगे का ये पॉजिटिव कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। करेज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। करेज को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर एक तो पहली चीज़ कि इनको हिम्मत की भी कमी है, ठीक है, हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है। अब हिम्मत यहाँ पर कमी हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपसे ही नहीं है, या आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। इधर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो व्यक्ति इनको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, उस व्यक्ति से फाइट करने की या उस व्यक्ति के ऑपोजिट जाने की हिम्मत आपके पार्टनर के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये व्यक्ति, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे निकल कर आया है, तो आपके पार्टनर, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स निकल कर आया था, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि अगर इन्होंने उस व्यक्ति की बात माननी बंद की तो झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके आपके पार्टनर के अगेंस्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपके पार्टनर अभी वहाँ पर खुश भी नहीं है, वहाँ पे वो रहना भी नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं, लेकिन वहाँ से उस व्यक्ति को ना बोलने की हिम्मत मुझे नहीं दिख रही है कि उस व्यक्ति को ये ना बोल दे, ना बोलने की हिम्मत नहीं आ रही है। ठीक है, और इसीलिए ये व्यक्ति घुटन में है, घुटन महसूस कर रहे हैं, बट ये आगे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। जस्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो उस व्यक्ति के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशन को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। अब आपको पता होगा, देखो कल तो मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है या कौन हो सकती है, बट यहाँ पर ऐसी कोई स्पेसिफिक जेंडर मुझे नहीं दिख रहा है, रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मैंने आपको वो चीज़ बताई। ठीक है, तो आपके पार्टनर उस व्यक्ति से अपने टर्म्स एंड कंडीशन को कोशिश कर रहे हैं कि ख़राब ना करें। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि सिचुएशन को झेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चीज़ भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा जुड़ा है उस व्यक्ति के साथ। इस वजह से वो जब तक कर्मा जुड़ा है तब तक कर्मा ब्रेक नहीं कर सकते हो आप, तब तक आपको वो चीज़ भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे आपके सारे सेंसेस एक्टिव क्यों ना हो गए हो, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी उस व्यक्ति के अगेंस्ट इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति के साथ है अभी कर्मा जुड़ा हुआ। द आउटसाइडर को प्लीज क्लैरिफाई करें। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी इन्होंने आपको फील कराया है, महसूस कराया है, एक मतलब अभी ये खुद फील कर पा रहे हैं कि आपको कई बार इन्होंने बहुत अजीब, बहुत वियर्ड फील कराया हो सकता है, बहुत मतलब कई बार इन्होंने ऐसा बिहेव किया है, ऐसा रूड
बिहेवियर आपको देखने को मिला है, जब आपको ऐसे फील हुआ हो कि आप कोई वैल्यू ही नहीं रखते उस व्यक्ति की लाइफ में, ठीक है, आपकी कोई अहमियत ही नहीं है, मतलब अननोन पर्सन की तरह बात करना या अननोन पर्सन की तरह बिहेव करना। कई बार ऐसे सिचुएशंस आए हैं या इन्होंने आपको कई बार उल्टे सीधे जवाब दिए हो, ठीक है। तो इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, या अगर इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर किया है, ज़िंदगी से बाहर निकालना है, या खुद मूव ऑन किया है, सेपरेशन आपसे लिया है, तो ये चाहते हैं कि उन सभी चीज़ों के लिए बेसिकली ये सॉरी बोले, जिस चीज़ से चीज़ें बदली हैं, बदलाव आए हैं। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, अवेयरनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी मजिशियन, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। एक सेकेंड, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो, आपके पार्टनर को अवेयरनेस तो आ रही है, ठीक है, किस चीज़ को लेकर। अब मुझे देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऑलरेडी या तो अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन मुझे जो यहाँ पे एनर्जी अभी पिक हुई है वो यहाँ पे ये दिख रही है कि इस व्यक्ति को अवेयरनेस आने वाली है कि कैसे इस सिचुएशन को डील करना है, कैसे उस बर्डन से बाहर निकलना है, और कैसे आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, या चीज़ों को जो चाहते हैं, जैसे आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को कैसे अट्रैक्ट करना है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये भी मुझे अवेयरनेस आती हुई दिख रही है कि मे बी इस व्यक्ति को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता चले हैं। अब ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे, मतलब जैसे इनको भी लग रहा था कि चीज़ें कुछ ठीक हो नहीं पाएंगी या पता नहीं क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे, या कुछ तो भी अपनी पावर यूज़ करने वाले हैं आपके पार्टनर, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। यस, कोई तो ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। देखो, डिटरमाइन तो होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपके पीछे छोड़नी ही पड़ेगी और छूटेगी। कभी भी आप दो नाव पर सवार होकर आप बैलेंस बनाकर नहीं चल सकते हो, तो आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, वरना तो आप बहुत बुरी तरीके से डूबने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ की अवेयरनेस कहीं ना कहीं आ रही है कि ऐसे ही अगर लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, लोगों के इशारों पे अगर नाचेंगे, घूमेंगे, लोग जो करवा रहे हैं वो चीज़ करेंगे, तो ये फिर इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, कैसे चीज़ों को ये करना है, मतलब अपने फेवर में लाना है, अपनी मर्ज़ी के अनुसार करना है, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है। अब हो सकता है कि ये जो बर्डन वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई ये उनकी फैमिली ही हो, ठीक है। तो अपनों से कई बार डील करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर वालों से तो इंसान लड़ ले, झगड़ ले, रिश्ता ख़त्म कर दे, लेकिन अपनों के साथ तो रिश्ता ख़त्म करके भी रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। द माइजर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द माइजर को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में जा चुके हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। देखो, आपने किसी को प्रपोज वगैरह किया है ऐसा नहीं, लेकिन आपने किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि मैरिज, हार्मनी, यूनियन, कनेक्शन, रिलेशनशिप, ठीक है, हैप्पीनेस को यहाँ पर ये चीज़ें बताता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ बड़ा खरीदा है, ठीक है, और आप शायद उनसे छुपा रहे हो। खरीदा है मतलब प्रॉपर्टी, घर वर, या आपके फैमिली में कोई फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। देखो, वैसे भी अभी शादियों के सीज़न तो चल ही रही है, तो शादी का भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बट मुझे यहाँ पर ना मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए आप दिख रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। पार्टिसिपेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सॉरी,
पार्टिसिपेशन बोल रही हूँ मैं, पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पॉलिटिक्स हो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ इस वक्त ऑफिस पॉलिटिक्स चलता हुआ दिख रहा है, या तो आपके पार्टनर कर रहे हैं या आपके पार्टनर के साथ कुछ लोग ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेट्स सी। अच्छा, नहीं, आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ कुछ लोग ऑफिस पॉलिटिक्स करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनके साथ किसी तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। एडवेंचर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एडवेंचर को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। ठीक है, अब आपको पहले इनसे दूर होने में डर लगता था, लेकिन जब आप दूर हो गए हो तो आप बहुत अच्छे से जी रहे हो। और पहले इन्हें आपसे दूर होने में डर नहीं लगता था, लेकिन अभी जब ये आपसे दूर हो गए हैं तो इनकी हालत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्राइम, क्योंकि देखो ऑलरेडी लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है, ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, लाइफ इनकी इस वक्त मुझे अच्छी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मुझे नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुश है, हैप्पी है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। उससे बेटर मुझे आपकी सिचुएशन दिख रही है, आपके पार्टनर से बेटर आपकी सिचुएशन मुझे दिख रही है। द इनर वॉइस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, इनर वॉइस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या आप अपनी मन की आवाज़ सुनेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? 9 ऑफ वॉन्ड्स, वही तो है कि सुनेंगे, तो पता नहीं क्यों डर है आपके पार्टनर को। किसका डर है मुझे नहीं पता, किसी का ब्लैकमेल होने का डर है या किसी कोई कमज़ोरी इनकी किसी के पास है, जिस चीज़ का डर है इस व्यक्ति को। सुनेंगे तो सही, लेकिन बहुत सोच समझ के सुनने वाले हैं। मैंने कहा ना, बहुत सोच समझ के सुनने वाले हैं, यानी कि मैंने आपको बोला ना, किसी का तो डर है। और स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया, मतलब क्या बता रहा है कि हिम्मत आएगी, इनको ज़रूर आएगी, मिलेगी अगेंस्ट जाने की, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। देखो फ्रेंड का तो फ्रैंकली इतना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, फैमिली हो सकती है या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की ही एनर्जी मुझे दिख रही है, तो उसके अगेंस्ट जाएंगे ज़रूर। थोड़ा सा वक्त यहाँ पे आपके पार्टनर को लगेगा। सौरों की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्वीन ऑफ कप्स आपकी वजह से है, आप भी हो और आपकी वजह से आपके पार्टनर सौरों की एनर्जी में है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, रिग्रेशन है इस व्यक्ति को। आपको खोने का क्या मतलब, आपको अपनी लाइफ से इन्होंने खुद ही निकाला है। इन्होंने आपको खोया नहीं है, इन्होंने खुद अपनी ये स्थिति बनाई है, अपनी ये सिचुएशन इन्होंने खुद बनाई है। और ऑब्वियसली अब इनको ऐसा लगता है कि अब इन्होंने आपको खो दिया। पहले तो इन्होंने खुद आपको अलग किया है खुद से। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। आज आपको लेकर ना मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दिख, कुछ चीज़ें जो आपको लेकर दिखी मैं आपको बता दूँ। एक तो उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप उनसे, कोई रिलेशनशिप या कुछ चीज़ें आप उनसे हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो। दूसरा, आपको खोने का, आपको खो देने का या आपको दूर कर देने का, इस चीज़ का असर होता हुआ, ठीक है, ग्रीफ होता हुआ या दुख होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर की लाइफ इस वक्त बहुत सारी चीज़ें सही नहीं जा रही है, प्रॉब्लम्स जा रही है ऑफिस में, काम में, करियर में, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पर इनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है। लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लोग माइंड गेम्स खेल रहे हैं। तो ये भी जो हो रहा है ये तो उनका कर्मा है ना। अभी जो उन्होंने किया है किसी इनोसेंट व्यक्ति के साथ, क्योंकि देखो यहाँ पर स्टार्टिंग ही ऐसी एनर्जी निकली थी जहाँ पर आपको लेकर एनर्जी थी कि आपका इन्होंने किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा उठाया या जो भी किया इस व्यक्ति ने, आपको पता है। और अभी उस चीज़ का, अगर आपके पार्टनर ने ये चीज़ आपके साथ की है तो उसका तो खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के आज के लव मैसेजेस, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। चलिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके पार्टनर।
I envy you. I am obsessed over you. ऑब्सेशन है इस व्यक्ति को. आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं. आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि काश कि आप उनसे बात करते. अब जो लोग बात नहीं कर रहे हो उनके पार्टनर की मैसेज है ये. आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, या तो आपके पार्टनर आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं या उनको लगता है कि आप उनसे रिवेंज लोगे या ले रहे हो. आई ट्राई टू कॉपी यू, तो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर. आई एम अ प्लेयर. आई सी यू एज माई सोलमेट, तो आपके पार्टनर आपको सोलमेट के रूप में देख रहे हैं इस वक्त. सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ कनेक्ट हुई, रेजोनेट हुई, तो वीडियो को लाइक करें. अपना ध्यान रखिएगा. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति.